हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईश्वर ही मनुष्य को उसके कर्मों की सजा देते हैं या जन्म मरण निर्धारित करते हैं। कई बार भगवान को अच्छे कर्म करने पर भी शापित होना पड़ता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि भगवान ने अनेक कष्ट सहकर भी स्वयं को मिले इन श्राप को सहा है ताकि श्राप देने वाले व्यक्ति का मान बना रहे। ऐसी ही एक घटना नारद मुनि से जुड़ी हुई है जब उन्होंने भगवान श्री विष्णु को श्राप दे दिया था। एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु की भक्ति में साधना करने बैठ गए। ज्ञानी ध्यानी नारद मुनि को तप करते देख इंद्रदेव को लगा कि कहीं नारद मुनि अपने तप के बल पर स्वर्ग की प्राप्ति तो नहीं करना चाहते। इस पर उन्होंने कामदेव को स्वर्ग के अप्सराओं के साथ नारद मुनि का तप भंग करने के लिए भेज दिया, लेकिन नारद मुनि पर कामदेव की माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब डरे हुए कामदेव ने नारद मुनि से क्षमा मांगी और स्वर्ग की ओर लौट गए। कामदेव की माया से मुक्त रहने पर नारद मुनि को इस बात का अहंकार हो गया कि उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। ऐसे में वह अपनी विजय का बखान करने के लिए श्री हरि विष्णु के पास बैकुंठ पहुँचे और उन्हें पूरी घटना बताने लगे कि कैसे उन्होंने कामदेव को जीत लिया। भगवान विष्णु नारद मुनि के मन में आ चुके अहंकार को जान गए और उन्होंने अपने परम प्रिय नारद मुनि को अहंकार से मुक्त करने का निश्चय किया। जब नारद मुनि बैकुंठ से लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक बहुत सुंदर नगर दिखा जिसमें बहुत बड़ा राजमहल था। यह नगर भगवान विष्णु ने अपनी योग माया से प्रकट किया था। नारद मुनि अपनी धुन में होने के कारण समझ नहीं पाए और इस नगर के राजमहल में पहुंच गए। राजा ने उनका भव्य स्वागत किया और अपनी पुत्री को बुलाकर नारद मुनि से कहा कि मुझे अपनी राजकुमारी का स्वयंवर करना है। आप इसका हाथ देखकर भविष्य के बारे में कुछ बताएं। राजकुमारी के रूप को देखकर नारद जी मोहित हो गए। जब नारद जी ने उसका हाथ देखा तो हथेली की रेखाएं देखते ही रह गए। उसकी रेखाओं के मुताबिक उसका पति विश्व विजेता रहेगा। नारद जी ने यह बात राजा को न बताकर दूसरी अच्छी बातें कही और वहां से चले गए। राजकुमारी का हाथ और उसके हाथों की रेखाएं देखकर नारद जी वैराग्य भूल चुके थे। विवाह की कामना लेकर नारद जी वापस बैकुंठ गए और भगवान विष्णु से खुद को रूपवान बनाने की विनती की। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि मुनिवर, हम वही करेंगे जो आपके हित में होगा। नारद जी ने उनकी बात के मर्म को नहीं समझा और विवाह के विचारों में खो गए। नारद जी बैकुंठ से लौटकर राजकुमारी के स्वयंवर में चले गए। उन्हें लग रहा था कि अब तो वह बेहद रूपवान हो गए हैं और राजकुमारी अब उनके गले में ही माला डालेंगी। और राजकुमारी ने एक अन्य राजकुमार के गले में माला डाल दी और नारद मुनि की तरफ देखा तक नहीं। नारद जी को लगा भगवान विष्णु ने मुझे रूपवान बनाया, फिर राजकुमारी ने मुझे देखा क्यों नहीं। इन विचारों के साथ उन्होंने जल में अपना चेहरा देखा तो आश्चर्यचकित रह गए क्योंकि उनका चेहरा बंदर के समान था। यह देखने के बाद नारद जी बहुत क्रोधित हुए और क्रोध में भरकर ही वे बैकुंठ पहुँचे, जहाँ भगवान विष्णु के साथ उन्होंने उसी राजकुमारी को भी देखा। इस पर उन्होंने भगवान विष्णु को बहुत भला बुरा कहा कि आपने बंदर का मुख देकर मेरा उपहास कराया है। मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप पृथ्वी पर जन्म लेंगे और इन्हीं बंदरों की सहायता आपको लेनी होगी। आपने मुझे स्त्री वियोग दिया है, इसलिए आपको भी स्त्री वियोग सहना होगा। भगवान विष्णु नारद जी की बात सुनकर मुस्कुराने लगे। तभी राजकुमारी लक्ष्मी माता के रूप में आ गई। यह दृश्य देखकर नारद जी को समझ में आया कि वह राजकुमारी कोई और नहीं स्वयं लक्ष्मी माता थी और वह राजकुमार कोई और नहीं स्वयं विष्णु भगवान थे, लेकिन श्राप को वापस नहीं ले सकते थे। भगवान विष्णु ने भी उनके श्राप का मान रखा और भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया। इसमें उन्हें माता सीता से वियोग भी सहना पड़ा और बानर रूपी रुद्र अवतार हनुमान जी ने संकट के समय में उनका साथ भी दिया। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।